सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटीजर चैप्टर की। और इंटीजर चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें मैं कुछ आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे के समझाने वाली हूँ, जिससे कि आपको इंटीजर हमेशा याद रहेगा। कभी भी आप इंटीजर तो एटलीस्ट नहीं भूल पाओगे। बहुत ही सिंपल तरीका है इंटीजर को याद रखने का, उसके कंसेप्ट को समझने का और उसको अपने क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करने का। सो यस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको उसमें नंबर लाइन पे भी कैसे इंटीजर को शो करते हैं ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो यस, विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि इंटीजर होता क्या है, राइट। तो एक इंटीजर जो होता है ना, वो होल नंबर होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। इंटीजर्स डू नॉट हैव फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो यहाँ आप देखिए इंटीजर, जैसे यहाँ पे हम बात करें ज़ीरो है, ठीक है। तो ज़ीरो के अगर राइट हैंड साइड बात करें तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम बात करें तो सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो जब भी हम बात करेंगे इंटीजर्स की तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो जो हमारा होता है वो इंटीजर्स होता है। लेकिन हम इसमें कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन को ऐड नहीं करते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ इंटीजर, ऑल द पॉजिटिव ऑल द नेगेटिव विद ज़ीरो, राइट, बट नॉट डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इंटीजर की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। कैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ? तो क्या हुआ कि जब हमारे पास इंटीजर नहीं था, तो सपोज़ आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, आप एक शॉपकीपर हो। ऑब्वियसली जो भी शॉपकीपर होगा वहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। मनी ट्रांजैक्शन मीन्स पैसा आएगा और पैसा जाएगा। तो सपोज़ आप शॉप पे हो और कोई बंदा आता है, कोई कस्टमर आता है और उसने आपको 50 रुपीज़ दिए, तो आपने लिखा 50 रुपीज़ रिसीव्ड, राइट। फिर कोई कस्टमर आता है, उसको आपने 150 रुपीज़ दिए, वापस किए, राइट। तो आपने लिखा 150 रुपीज़ रिटर्न। अब आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि इंटीजर तो अभी हम आपके पास है ही नहीं कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव के फॉर्म में लिख सको, राइट। फिर कोई आता है और आपको वो 300 रुपीज़ देता है, तो आपने लिखा 300 रुपीज़ रिसीव्ड। फिर कोई आता है और आप उसको 100 रुपीज़ रिटर्न करते हो, तो आपने लिखा 100 रुपीज़ रिटर्न्ड, राइट। फिर ऐसे करके आपका पूरा दिन मनी ट्रांजैक्शन हो रहा होता है। अब एट द एंड ऑफ द डे जब आप घर पे बैठते हो और आप सोचते हो कि पूरे दिन हमारा बिजनेस कितना हुआ, तो आप देखोगे कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो आपने क्या किया, आपने लिखा 50 रुपीज़ रिसीव्ड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि 50 रुपीज़ रिसीव्ड मतलब किसने रिसीव किया, आपने रिसीव किया या कस्टमर ने रिसीव किया। 150 रुपीज़ रिटर्न्ड, तो किसने किसको रिटर्न किया, आपने कस्टमर को रिटर्न किया या फिर कस्टमर ने आपको रिटर्न किया। 300 रुपीज़ रिसीव, अगेन किसने रिसीव किया, आपने रिसीव किया या फिर कस्टमर ने रिसीव किया। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होना शुरू हो गया, कन्फ्यूज़न शुरू हो गया, ठीक है। जब इतना सारा कन्फ्यूज़न शुरू हुआ तब इंट्रोड्यूस हुआ इंटीजर, राइट। अब इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो के बाद हम जब होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर में हम कौन से नंबर लेते हैं, जो भी नंबर ज़ीरो से शुरू होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, वो सारे हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, राइट। तो ज़ीरो के राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव साइड की तो दुनिया हमें पता थी, ठीक है ना। तो ज़ीरो के राइट हैंड साइड मतलब इसकी जो पॉजिटिव वाला दुनिया है, वर्ड है, इसके बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता था। लेकिन हमें ज़ीरो के लेफ़्ट साइड जो नेगेटिव वाली दुनिया है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। और जब ये सारी चीज़ें आईं तब इंट्रोड्यूस हुआ इंटीजर, और उस वक्त हम बात करने लगे ज़ीरो के लेफ़्ट साइड वाली दुनिया की, जो कि है नेगेटिव नंबर्स, ओके। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ आपका इंटीजर, राइट। अब देखिए इंटीजर इंट्रोड्यूस होने से प्रॉफिट क्या हुआ, इसी को हम लिखते हैं इंटीजर के फॉर्म में। 50 रुपीज़ रिसीव्ड मतलब किसी ने आपको दिया, शॉपकीपर को दिया, तो आपने लिखा प्लस
150 रुपीज़ आपके पास आया। आपने लिखा 150 रुपीज़ रिटर्न, तो आपने लिखा -150 रुपीज़। फिर किसी ने आपको 300 रुपीज़ दिया, तो आपने लिखा +300 रुपीज़। फिर आपने किसी को 100 रुपीज़ दिया, तो माइनस दिया मतलब -100 रुपीज़। अब आप जब दिन भर ऐसे करते हैं, सारा अकाउंट बैलेंस करते हैं, तो शाम को जब घर आते हैं आप देखते हैं कि कितना बिजनेस हुआ। तो जितने प्लस वाले होंगे आपने इधर लिख लिया क्योंकि वो आपके पास आए हैं, जितने ये नेगेटिव वाले होंगे आप इधर लिख लेंगे, मतलब वो आपकी तरफ से गए हैं। तो देखिए आपके पास से कितने गए हैं, 250 रुपीज़ आपने दिया है, आपके शॉप से गया है। कितना वापस आया है ये देखिए, 350 रुपीज़ आपके पास आया है। ओके विद दैट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है प्लस और माइनस का कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, राइट। और इसी तरीके से हम और भी अपने रियल लाइफ में हम इंटीजर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम आगे देखेंगे। आई होप कि यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटीजर कैसे इजाद हुआ, कैसे इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो ये देख लीजिए, ये बिल्कुल वही चीज़ है कि ज़ीरो के आपके इस साइड वाली जो दुनिया थी वो क्या थी, पॉजिटिव दुनिया, राइट। तो अगर 1 से कोई नंबर शुरू हो रहा है तो 1 से जो नंबर शुरू होगा वो क्या कहलाएगा, आपका नेचुरल नंबर। 0 से शुरू होगा तो वो नंबर कौन सा कहलाएगा, होल नंबर, ठीक है। अगर इधर आप जाओगे तो ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है। टोटल हम मिला लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर। अभी हमने इसी चीज़ के बारे में बात करी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, देयर इज़ नो नीड टू हेजिटेट। तो सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर, तो देखिए इंटीजर में आपका होल नंबर आएगा और होल नंबर में हमें पता होता है कि 0 होता है और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो 0 होता है प्लस आपका नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अब 0 के लेफ्ट साइड की दुनिया क्या होती है, नेगेटिव नंबर। सबको मिला के हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा इंटीजर है। ओके, तो देख सकते हैं आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन कैसे हो रहा है। 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर, ओके। और 0 आपका है ही, फ्रैक्शन और डेसिमल को हम इंक्लूड नहीं करते हैं इंटीजर में, ओके। एक बार समझ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, बट एक बार फिर से हम इसको अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कहाँ से हमेशा शुरू होगा, ये 0 से, ठीक है। तो 0 के इधर हम कौन सा नंबर लिखेंगे, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, इधर हम कौन सा लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ 1 होगा, तो जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे इधर -1 होगा। यहाँ जब 2 होगा तो जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे -2 होगा। यहाँ 3 होगा तो जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे -3 होगा। यहाँ 4 होगा तो यहाँ -4 होगा, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, राइट। ये आपका चलता चला जाएगा। ओके विद दैट। तो आप देख रहे हो कि 0 जो है वो बिल्कुल आपके सेंटर में है और 0 के राइट साइड में आपका सारा पॉजिटिव नंबर लिख लोगे, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर लिख लोगे, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमने हमेशा बात करी है कि जो गैप होता है नंबर लाइन पे, 2 नंबर्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिट। मतलब अगर हम ये 1 और 2 के बीच में जो गैप है, ये 0 और -1 के बीच में जो गैप है, -1 और -2 के बीच जो गैप है, 2 और 3 के बीच जो गैप है, इन सारे गैप्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यूनिट। मतलब हम बोल देंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हम इसका इस तरीके से देखते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे और जितने भी सेम नंबर के नेगेटिव इंटीजर होंगे, इसका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। मतलब 0 से 1 का डिस्टेंस और 0 से -1 का डिस्टेंस, ये क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर 0 से हम 2 तक का डिस्टेंस लें और 0 से हम -2 तक का डिस्टेंस लें तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब सेम नंबर विद डिफरेंट साइन। मतलब हम कह सकते हैं कि सेम नंबर विद डिफरेंट साइन विल ऑलवेज हैव इक्वल डिस्टेंस ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमेशा उसका क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा।
तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए टाइप्स ऑफ इंटीजर हमें पता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, जीरो जो होता है वो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ये बहुत सिंपल है, इंटीजर हमारा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो जो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ओके विद दैट। और यहाँ आप देख सकते हो जो अपोजिट लिखा है, ठीक है, तो 0 से 4 तक का जो डिस्टेंस होगा ये, और 0 से -4 तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। ओके, इसी तरीके से अगर 0 से हम 5 तक का डिस्टेंस लें और 0 से हम -5 तक का डिस्टेंस लें तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होंगे। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। अब देख लीजिए कि हम नॉर्मल लाइफ में, अपने रियल लाइफ में कैसे इंटीजर का यूज़ करते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक ट्री है और यहाँ पे एक नंबर लाइन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको समझ में आए वो दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको क्या दिखाया गया है, 0, ग्राउंड जो है, ज़मीन जो है, इसको इन्होंने 0 दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए 2 लेवल है, एक ऊपर का है और एक ज़मीन के अंदर का है, अंडर द ग्राउंड है, ठीक है। तो जो ऊपर जाएगा वो हमेशा आपका पॉजिटिव में होगा, जिसको हम बोलेंगे एबव द ग्राउंड जो होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। और बिलो ग्राउंड जो होगा, मतलब जो डेप्थ में आपका होगा, बिलो द ग्राउंड आपका जो होगा वो नेगेटिव में हम लिखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखा गया। देखिए इसकी हाइट दिखाई गई है 6 है, ठीक है। तो 0 से हम 6 पे अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हाइट ऑफ द ट्री है वो पॉजिटिव 6 मीटर है, या हम 6 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डेप्थ कितना है इसका, रूट अंदर कितना गया है, राइट। तो ये देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, रूट यहाँ पे कितना दिखाया, -4 तक। ओके, तो -4 क्यों, क्योंकि ये बिलो जा रहा है, ठीक है। तो -4 हम बोल सकते हैं, -4 इज द डेप्थ ऑफ दिस ट्री, -4 मीटर। ओके, तो यहाँ आपको एक चीज़ दिख गई होगी कि जब हम एबव की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव लगाते हैं, जब हम बिलो या किसी चीज़ के डेप्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, नेगेटिव। ओके, तो ये हमेशा याद रखिएगा। एक दो और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो सी लेवल बोला गया है, ये सी लेवल को एज अ 0 ले लिया गया है। सी लेवल के ऊपर का एक एरिया है, सी लेवल के नीचे का जो डेप्थ है, राइट। तो एबव वाले को हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, बिलो वाले को क्या लिखेंगे, माइनस। तो इसका मेजरमेंट कितना दिया है, 50 फीट। ओके, मतलब 50 फीट ऊपर है और 50 फीट सी लेवल से नीचे है, राइट। तो हम सी लेवल के ऊपर, एबव सी लेवल हम कितना लिखेंगे, या तो 50 फीट या +50 फीट। इसी तरीके से जब हम बिलो की बात करेंगे तो -50 फीट। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा अबव प्लस में, बिलो माइनस में। ओके, नाउ यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। दीज आर द टेम्परेचर ऑफ सम प्लेसेस, ठीक है। ये आपका क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, कितना है, और इसको हम कैसे इंटीजर में लिखने वाले वही हम देखने वाले हैं, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बिलो को हम कैसे लिखते हैं, नेगेटिव, और कितना, 10 डिग्री, तो 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो बिलो मतलब -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, अबव मतलब +30 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, अबव मतलब पॉजिटिव कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो मीन्स नेगेटिव, कितना आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि इसको समझ में आ गया कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना होगा इंटीजर्स को। यहाँ भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, 20 फीट एबव ग्राउंड, एबव का मतलब कितना हुआ, प्लस कितना, 20 फीट। 10 फ्लोर्स अप मीन्स एबव, ऊपर, राइट। तो कितना, 10 फ्लोर, तो हम कैसे लिख सकते हैं, +10 या 10। 7 स्टेप्स बैकवर्ड, पीछे, ओके, पीछे, तो क्या होगा, -7। डिक्रीज ऑफ 9 पॉइंट, डिक्रीज मतलब कम होना, तो माइनस कितना, 9 पॉइंट। ओके विद दैट।
अब थोड़ा सा एक बेसिक हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम इस पे अभी एडिशन भी समझेंगे नंबर लाइन पे, तो एक बेसिक देख लेते हैं। 3 यूनिट राइट ऑफ 2, ठीक है। 3 यूनिट, यूनिट मैंने आपको क्या बताया था, यूनिट जो होता है वो दो नंबर के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट। तो 3 यूनिट राइट ऑफ 2, राइट मतलब किस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा। तो 3 यूनिट कितना जाना है, 2 के राइट, राइट मतलब मूविंग फॉरवर्ड दिस साइड, राइट ऑल द पॉजिटिव, ओके। तो हम पॉजिटिव साइड बढ़ने वाले हैं। कहाँ से बढ़ने वाले हैं, स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा हमारा 2 से। तो 2 से हमने स्टार्ट किया, कितना यूनिट हमें राइट जाना है, 3 यूनिट। तो देखिए 1 यूनिट, देखिए दो नंबर के बीच का गैप, ये क्या होता है, यूनिट। फिर दो नंबर के बीच का गैप क्या होता है, यूनिट। फिर दो नंबर के बीच का गैप क्या होता है, यूनिट। तो देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। सो वेयर आर वी रीचिंग, वी आर रीचिंग एट नंबर 5, ओके। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख के आपको बताना है कि एग्जैक्टली इसमें क्या है। नाउ यू नो हाउ टू रीड इट, ओके। तो आप देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से। 1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, स्टार्टिंग नंबर आप बोल सकते हो। कितने यूनिट जा रहा है, 1 2 3 4 यूनिट, बट किस साइड, बैकवर्ड या लेफ्ट साइड, ठीक है। तो 4 यूनिट आपका किधर जा रहा है, लेफ्ट, या आप बोल सकते हो बैकवर्ड, ओके। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 यूनिट लेफ्ट ऑफ 1। होप दिस वॉज क्लियर टू यू। नाउ बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कंपेयरिंग इंटीजर्स, कंपेयर करना है तो हमेशा याद रखो, देखो एक दुनिया है ज़ीरो के राइट साइड, एक दुनिया है ज़ीरो के लेफ़्ट साइड। ज़ीरो के राइट साइड की दुनिया आपकी ये है, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड की दुनिया आपकी ये है, ठीक है। राइट साइड में सारे पॉजिटिव हैं, लेफ़्ट साइड में सारे नेगेटिव हैं, ओके। और बीच में आपका क्या आ जाता है, ज़ीरो, ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखो, यहाँ पे आप ज़ीरो लिख लो, ठीक है, हमेशा ये चीज़ आपको याद रहेगी, ठीक है। ज़ीरो लिखो बीच में, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव नंबर लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर, ओके। अब देखो एक साइन आप हमेशा याद रखो, और बिना कुछ किए आपको ये चीज़ लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है, ठीक है। जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो ज़ीरो से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। ज़ीरो से छोटे होते हैं मतलब ज़ीरो यहाँ पे बड़ा होता है, ठीक है, ज़ीरो बड़ा होता है। और जो ये ज़ीरो होता है ना वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, ठीक है। तो अगर आपने इसको याद कर लिया तो फिर कंपैरिजन में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ज़ीरो बीच में है, ठीक है, ज़ीरो जो होता है वो छोटा होता है आपके पॉजिटिव इंटीजर से और बड़ा होता है नेगेटिव इंटीजर से। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, जितने भी बड़े बड़े नेगेटिव नंबर आ जाए वो हमेशा ज़ीरो से छोटा होगा, और अगर ज़ीरो से छोटा है इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर से भी वो छोटा ही होगा, राइट। उसी तरीके से अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ी होगी चाहे आपका नेगेटिव नंबर कितना भी बड़ा हो, राइट। तो हमेशा याद रखो इसको। बहुत सिंपल तरीके से हम एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या है, ज़ीरो जो होता है, ज़ीरो यहाँ पे आप देख सकते हो, ज़ीरो जो है बड़ा होता है किससे, सारे नेगेटिव नंबर से, और छोटा होता है सारे पॉजिटिव नंबर से, ओके विद दैट। और सिंबल्स तो आपको पता ही होगा, ये इक्वल का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है, और ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है। चलो एक दो कंपैरिजन फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। ज़ीरो है और यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है। डोंट सी क्या नंबर है कैसे है, फिलहाल अगर ज़ीरो है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए +3 -4, अब 4 पे मत चले जाना कि बड़ा नंबर दिख रहा है, ठीक है। पॉजिटिव है नेगेटिव है तो पॉजिटिव बड़ा होगा। ये देखिए -3 और 1, अब आपको लगेगा कि ये 3 बड़ा है, नहीं, आपको देखना है माइनस और ये प्लस, कौन सा बड़ा होता है माइनस और प्लस में, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बड़ा होगा। अब यहाँ देखो +15 है और यहाँ -22 है, देखने में क्या बड़ा लग रहा है 22, लेकिन हमको पता है कि हमेशा
पॉजिटिव नंबर्स बड़े होते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? 15। अब यहाँ देखो कि -3 है और -5 है। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा हुआ है? तो हमेशा याद रखना नेगेटिव नंबर में थोड़ा उल्टा चलता है, जो देखने में बड़ा लगता है एक्चुअली वो छोटा होता है। ठीक है, मतलब -3 और -5 है तो -3 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो -3 है ना वो 0 के ज़्यादा करीब है। यहाँ से देखो -3 0 के ज़्यादा करीब है और -5 0 से थोड़ा दूर है, तो जो 0 के ज़्यादा करीब होगा वो ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। ओके, और इन शॉर्ट अगर आप इसको याद करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो कि जो नंबर देखने में बड़ा लगेगा एक्चुअली में वो छोटा होता है नेगेटिव वाले केस में। ओके, तो यहाँ देख सकते हो -3 -5, तो बड़ा कौन सा होगा? -3। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू हम क्या बोलते हैं कि कोई भी इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका जो एक रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। जैसे इसका एक साइन है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए -7 है, राइट, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस साइन होगा वो हमेशा प्लस साइन होगा। सपोज हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 फाइंड आउट करना है तो इसका जो वैल्यू होगा वो 7 ही होगा, राइट। मतलब इसके अंदर चाहे जो भी नंबर है वो चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कुछ भी है, उसका जो फाइनल आंसर होता है वो किस में आता है? प्लस आता है। जैसे -3 + 2, राइट। अब इसका क्या आएगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -3 है और +2 है, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? -3, तो क्या आंसर आएगा? -1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर का हो, चाहे वो पॉजिटिव अंदर हो चाहे नेगेटिव हो, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, राइट। तो अब बात हम करेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि इंटीजर की जब बात हो रही है तो पॉजिटिव नंबर भी मिलेंगे और नेगेटिव नंबर भी मिलेंगे, तो उसका जब भी एडिशन होगा तो कैसे होगा, राइट। तो देखिए सेम साइन, मतलब प्लस और प्लस मिला, या नेगेटिव एंड नेगेटिव मिला। ठीक है, सेम साइन है ना, प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। तो अगर हम एडिशन की बात करें, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करें एडिशन का, तो एक्चुअली में वहाँ पे क्या होगा? एक्चुअली में हम उन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सेम साइन के अगर नंबर हमें मिलते हैं और हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? उन दोनों नंबर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ओके, लेकिन अब बात आती है कि जब ऐड तो हम कर देंगे लेकिन साइन हमारा क्या लगेगा? ठीक है, तो अब प्लस और प्लस है तो यहाँ पे साइन लगेगा प्लस का। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस है तो साइन लगेगा माइनस का। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2 + 5 गिव यू हाउ मच? ये तो हमें पता है 7, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 1 से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। अब देखिए -2 + -5 क्या नंबर है? देखिए ये 2 माइनस माइनस, ठीक है, यही हो गया माइनस माइनस। बीच में कौन सा नंबर, बीच में कौन सा इन्होंने साइन दिया है? पॉजिटिव का, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, तो -2 - 5 कितना आएगा? 7। ठीक है, अब साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, तो ये देखिए यहाँ पे -7 आंसर आ गया। ओके, मतलब सेम साइन हमेशा क्या होंगे? ऐड होंगे। ठीक है, एडिशन के केस में, और जो साइन आएगा वो सेम साइन आएगा, मतलब प्लस प्लस का प्लस रहेगा, माइनस माइनस का माइनस रहेगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल हम जब करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस क्या आएगा? जब हमारे पास डिफरेंट साइन मिलेगा तब क्या होगा? देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या परफॉर्म हो रहा है? एडिशन। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा एक्चुअली में? ठीक है, तो एक्चुअली में हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और अब बात आती है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट तो हम कर देंगे लेकिन साइन कौन सा यूज़ करेंगे? तो जो भी नंबर बड़ा होगा उसके सामने का जो साइन होगा वो नंबर हम यूज़ करेंगे। जैसे ये देखिए 2 + अंदर आप देखोगे ब्रैकेट के -5 है, तो जब भी हम इसको खोलेंगे कैसे होगा? 2 - 5। ठीक है, प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? -3,
क्यों? क्योंकि 2 है और 5 है, 2 और 5 में कौन सा बड़ा है? 5, तो 5 के सामने कौन सा साइन है? माइनस। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, -2 + 5, ठीक है, दो अलग अलग साइन है, माइनस और प्लस, ठीक है। -2 प्लस साइन क्या होता है? सब्सट्रैक्ट का होता है। सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब बात आती है साइन कौन सा लगेगा, तो ऑब्वियसली जो नंबर बड़ा होगा वही साइन यहाँ लगेगा। ओके, कौन सा नंबर बड़ा है? 2 बड़ा है या 5? तो ऑब्वियसली हमें पता है 5 बड़ा है, तो 5 के सामने कौन सा साइन है? पॉजिटिव, तो +3 आंसर होगा। अब यही चीज़ हम नंबर लाइन पे ले लेते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर। अब देखिए 1 + 2, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से। हालांकि आप इसको अपने हिसाब से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कितना यूनिट आगे बढ़ेंगे? 2 यूनिट आगे बढ़ेंगे। क्यों आगे बढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते थे, 1 + 2 है तो 2 से स्टार्ट आप करो और 1 यूनिट आगे बढ़ो, ठीक है। अभी हम कैसे कर रहे हैं? देखिए हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 यूनिट, मतलब ये देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट, तो कहाँ गए? 1 यूनिट 2 यूनिट, कहाँ पहुँचे? 3 पे पहुँचे। ओके, तो वैसे भी आपको पता है 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया होता कि 2 से स्टार्ट किया होता और 1 पे चलते तो कैसे करते? तो आप 2 से स्टार्ट करते, ठीक है, 1 यूनिट आगे बढ़ते, 1 यूनिट आगे बढ़ते। अब बताओ आप कहाँ पहुँच रहे? अभी भी आप 3 पे ही पहुँच रहे हो। तो बस आपको ये रीड करने आना चाहिए, डज नॉट मैटर आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, कितना यूनिट चल रहे हो, बट आपको वो रीड करने अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं 2 + 3, तो वैसे भी हमको पता है 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, स्टार्ट कर रहे हैं 2, कितना आगे बढ़ने वाले हैं हम? 3 यूनिट आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, कितना बढ़ रहे हैं हम आगे? 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो कहाँ गए? 1 2 और 3, कहाँ पहुँचे? 5 पे। ओके, सपोज अगर हम इसको थोड़ा उल्टा करते, जैसे अभी मैंने बात की रीड करने की, ठीक है, तो आप अगर इसको ऐसे रीड करते कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 से और चल रहे हैं हम 2 यूनिट, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है तो हम वी आर मूविंग 2 यूनिट फॉरवर्ड, ओके, राइट साइड। तो हमने स्टार्ट किया मान लो 3 से, 2 यूनिट 1 यूनिट और 2 यूनिट 1 यूनिट और 2 यूनिट, तब भी हम कहाँ पहुँच रहे हैं? 5 यूनिट। तो मतलब अगर आप नंबर लाइन को रीड करना अच्छे से समझ जाते हो तो डज नॉट मैटर आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और कितना यूनिट चल रहे हो, कहाँ से स्टार्ट करो और कितना यूनिट चल रहा हो, आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देख लो एडिशन ऑफ इंटीजर 8 + 6 नॉर्मल हम कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है प्लस है और प्लस दोनों सेम साइन है, ये तो हमने क्लास 1 से किया हुआ है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा? 14, ठीक है, किस में आएगा? पॉजिटिव। अब एडिशन ऑफ इंटीजर हम कर रहे हैं माइनस और माइनस का। अभी देखो माइनस और माइनस सेम साइन है, सेम साइन एडिशन के केस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं, ऐड होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम -1 और कितना हम जा रहे हैं आगे? -1 यूनिट, -1 यूनिट वी आर मूविंग, राइट। तो -1 किधर होगा? 0 के लेफ्ट साइड में। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम -1, कितना हम पीछे आएंगे? -1 यूनिट। तो देखिए ये आपका कितना है? -1 यूनिट। इधर कितना होता है? +1 +2 +3 यूनिट। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जब इधर जाएंगे तो -1 यूनिट -2 यूनिट -3 यूनिट, राइट। तो देखिए -1 -1, राइट। तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं? वे आर वी रीचिंग -2। तो यहाँ देखिए वैसे भी हमको पता है माइनस और माइनस क्या होगा? ऐड होगा, ठीक है। साइन कौन सा लगेगा? नेगेटिव का। तो देखिए 1 1, ठीक है, 1 + 1 कितना होगा? 2, साइन कौन सा लगा? माइनस का। ओके विद दैट एक और क्वेश्चन देखिए, -2 और -3, माइनस और माइनस है, सेम साइन है, मतलब जुड़ेगा, ऐड होगा, साइन कौन सा लगेगा? नेगेटिव का, ठीक है। तो -2 से हम स्टार्ट करते हैं, -3 यूनिट बैकवर्ड चलते हैं, ओके। तो देखिए -2 से मैंने स्टार्ट किया, -1 यूनिट -2 यूनिट -3 यूनिट, कहाँ पहुँचे? -5 पे। और वैसे भी आपको पता है माइनस और माइनस जुड़ता है, मतलब 3 + 2 5 आएगा और साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। ओके विद दैट यहाँ पे भी देखिए
अब डिफरेंट साइन की हम बात कर रहे हैं, +1 और -1। डिफरेंट साइन हमेशा क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो मतलब +1 और -1, और यहाँ पे देखिए +1 से स्टार्ट करेंगे और -1 बैकवर्ड जाएंगे, तो आप सोचिए कि सेम नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए 1 से स्टार्ट किया, -1 पीछे बढ़ा, ऑब्वियसली -1 बैक साइड, ओके, क्या आंसर आएगा, 0 बढ़ेगा, 0 आएगा, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे मैं आपको ये समझा दूँ थोड़ा सा कि ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। एडिटिव इन्वर्स के बारे में छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बता दूंगी। एडिटिव इन्वर्स मतलब सेम नंबर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में है तो जब भी उसको हम सम करेंगे उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे -2 + 2 कितना आएगा, 0। -3 + 3 कितना आएगा, 0। -8 + 8 कितना आएगा, 0। तो आप देख रहे हो सेम नंबर है और डिफरेंट साइन के साथ है, सेम नंबर डिफरेंट साइन, सेम नंबर डिफरेंट साइन। तो सेम नंबर जब भी डिफरेंट साइन के साथ होगा और उसका सम किया जाएगा तो हमेशा क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। हम बोल सकते हैं -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। यहाँ हम बोल सकते हैं 3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3। 8 is the additive inverse of -8, या उल्टा भी बोल सकते हैं -8 is the additive inverse of 8। अब यहाँ पे देख लीजिए -3 और +2 डिफरेंट साइन है, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट होके क्या आंसर आएगा, 1। अब साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा है उसके सामने वाला साइन लगेगा। तो 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 3 के सामने क्या साइन है, माइनस, ओके। अब इसको हम करते हैं, -3 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 2 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम -3 से स्टार्ट कर रहे हैं, +2 हम किधर जाएंगे, राइट साइड, वी विल मूव फॉरवर्ड, ओके। तो -3 से स्टार्ट किया, ये देखिए 1 और ये 2, वेयर आर वी रीचिंग, -1। क्या आंसर आया था, -1, ओके। अगर आप इसको 2 से स्टार्ट करते, ठीक है, 2 से स्टार्ट करते मतलब आप इधर स्टार्ट करते, कितना आपको जाना होता, -3 यूनिट बैकवर्ड जाना होता है। तो देखिए -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3 यूनिट, तब भी आपका आंसर क्या आता है, -1। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू। एक बार फटाफट रूल ऑफ एडिशन देख लेते हैं, ठीक है। जब भी एडिशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो जब भी हम सेम साइन होता है, सेम साइन मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो हमेशा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एडिशन का, ठीक है, एडिशन का। और साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव वाले केस में पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव वाले केस में नेगेटिव लगेगा, ठीक है। जब भी डिफरेंट साइन होता है हमारा, तो हमारा ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, ओके। साइन कौन सा लगेगा, दोनों ही केस में जो भी लार्जर नंबर होगा उसके सामने का जो साइन होगा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। जो भी बड़ा नंबर होगा उसके सामने का जो साइन होगा वही साइन हम यूज़ कर लेंगे, ओके विद दैट। ये देखिए हमने बात किया था एडिटिव इनवर्स का, ठीक है। तो -4 एंड +4, तो -4 + 4 कितना आंसर आएगा, 0। मतलब -4 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4। कभी आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 8। एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 मतलब 8 में हम ऐसा क्या ऐड करें, सम करें कि उसका आंसर 0 आए। तो 8 में आप क्या जोड़ोगे कि वो 0 है, -8। तो आप बोल सकते हो कि -8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 8, राइट। या आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -20, तो -20 में हम क्या ऐड करें कि उसका आंसर 0 है, तो ऑब्वियसली +20, ठीक है। तो माइनस और प्लस अगर सेम नंबर के हैं उसको जब भी आप जोड़ेंगे हमेशा आपका आंसर किस में आएगा, हमेशा आपका आंसर 0 ही आएगा। सो दिस इज सच इंटीजर आर कॉल्ड एडिटिव इंटीजर ऑफ ईच अदर, ओके। सो आई होप गाइज कि आज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी हम इस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। बट ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन ईजिली आस्क मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट आउट